लास्ट टाइम हमने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिमूव होना भी ज़रूरी होता है। तो जब भी ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी, तो एक कोई स्पेसिफिक जगह होगी, मतलब जहाँ पे इनकी क्या होती है, एक्सचेंज होती है या एक्सचेंज होती हैं। तो ये जो एक्सचेंज होती हैं ये कहाँ कहाँ पे होती हैं? पल्मोनरीज एंड सिस्टमेटिक गैस एक्सचेंज होती हैं। तो जब हम पल्मोनरीज की बात करेंगे तो पल्मोनरीज में क्या होता है कि लंग में एक्सचेंज होती है। मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली वैसे ही टिश्यू में जब हम सिस्टमेटिक की बात करेंगे तो हम टिश्यू की बात करेंगे। तो टिश्यू में भी ये एक्सचेंज रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। देन उसके बाद अब ये जो एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ये होता है कि एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, मीन्स तरह तरह की गैसेस हैं उसमें। तो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उसी प्रेशर को क्या हम बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। कुछ प्रेशर से लगाएंगे फोर्स, तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। देन उसके बाद अब ये जो मतलब एक्सचेंज होता है तो ये किस तरीके से होता है, मींस अगर हम बात कर लें एल्वियोलर एंड पल्मोनरीज ब्लड की, तो ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के से ये जो मतलब एक्सचेंज होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो ये कहाँ पे रहता है, कैपिलरीज में रहता है, टिश्यू सेल में रहता है। तो देन उसके बाद ये कुछ डायग्राम्स हैं, जैसे मैंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रहता है वो यहाँ पे रहता है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो यहीं पे क्या होता है कि एक्सचेंज रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो ये हो गया हमारे लंग्स। पल्मोनरीज कैपिलरीज यहाँ पे होंगी, ये वाली आपको दिख रही हैं, ये होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन को हम आगे वाले यूनिट में भी डिस्कस करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, आप ये याद रखेंगे। जो पल्मोनरीज आर्टरीज़ है उनमें जो पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि पल्मोनरीज आर्टरीज़ में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप देख सकते हो कि उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रहता है वो 40 रहता है, 40 mmHg। देन उसके बाद जो पार्शियल प्रेशर किसका रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहता है, 46 mmHg। Ag स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन। देन उसके बाद पल्मोनरीज वीन का। अब पल्मोनरीज वीन में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा रहता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 100 mmHg। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का है 40 mmHg। तो ये मतलब ये आपको याद रख करनी है चीज़ें जब भी हम एक्सचेंज की बात करेंगे। तो आगे इसी के बेसिस पे जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है वो इसी पे रन करेगा। देन उसके बाद अब सिस्टमेटिक की बात करेंगे हम। सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक आप ये देख सकते हो, सिस्टमेटिक, ये वाली सिस्टमेटिक मींस बॉडी टिश्यू। तो ये आ गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये आ गया हमारा हार्ट। तो सिस्टमेटिक आर्टरीज़ में क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ऑक्सीजनेटेड मींस कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। तो जब हम सिस्टमेटिक वीन्स की बात करेंगे तो वीन्स में क्या रहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का वो कितना रहता है, 40 mmHg रहता है, 40 mmHg रहता है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 46 mmHg। Ag स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये आप देख सकते हैं ये बॉक्स में कि ये किस तरीके से जो सिस्टमेटिक कैपिलरीज़ हैं, सिस्टमेटिक कैपिलरीज़ में जो एक्सचेंज रहती है गैसेस की वो इस तरीके से रहती है। यहाँ पे भी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ रही है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। देन उसके बाद ये थोड़ा सा आप नीचे भी देख सकते हैं फिगर में, ये बिल्कुल वही समझाया हुआ मैंने जो अभी भी बताया है। तो ये जो थ्रेटिकल पोर्शन है ये वाला सारे का सारा, तो इसको हम डायग्राम के ज़रिए देखेंगे।
तो डायग्राम में सिमिलरली वही मतलब ऊपर भी वही लिखा हुआ है और नीचे भी मतलब डायग्राम में मतलब जो डायग्राम में दिया हुआ वही ऊपर लिखा हुआ है। तो उसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेन चीज़ यही है, इस चीज़ को आपने समझना है, ये वाली। तो अब पार्शियल प्रेशर जैसे बाहर से अल्वियोलस है, अल्वियोलस कहाँ पे है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई हमारे लंग्स में रहती है, होती है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर हमारा मतलब अगर हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात करें तो वो कितना रहता है, 150 mmHg रहता है ड्यूरिंग इंस्पायर। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 0.3 mmHg इंस्पायर के दौरान जब हम सांस लेते हैं। तो वही जो मतलब हवा हमने ली तो वो लंग्स पर तक आएगी, लंग्स से एल्वियोलस तक आएगी। और एल्वियोलस में आप ये देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया कि इसका जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो 100 mmHg रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहता है, 140 mmHg रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे भी ये यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रही है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। देन उसके बाद आप ये देख सकते हो पल्मोनरीज आर्टरीज और ये है पल्मोनरीज वीन। तो पल्मोनरीज आर्टरीज में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसमें क्या होता है कि पल्मोनरीज वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहीं पे क्या होती है कि इन गैसेस की क्या होती है, एक्सचेंज रहती है। अब अब वहाँ से मतलब जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो तो ज़्यादा है, लेकिन ये 40 पे कैसे चला जाता है इसमें। तो क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब सेल होते हैं, तो सेल क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं। यूटिलाइज़ किसमें, मतलब फूड की ऑक्सीडेशन वगैरह में उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। और जिसके चलते ये जो पार्शियल प्रेशर है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एवरेज कितना आ जाता है, कितना आ जाता है, 40 mmHg पे आ जाता है। ये हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ये होगी कैपिलरीज। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड में का जो पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नई नई हवा आई है। तो यहाँ पे अभी जो सेल हैं उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया, तो तभी इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रहता है यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। देन उसके बाद आगे हम सिस्टमेटिक की बात करेंगे। तो सिमिलर वही सिस्टमेटिक की जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो जस्ट वेट, जैसे ये मतलब 100 mmHg बाहर से आ रहा है तो ऑक्सीजन का इतना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए मतलब हमारी बॉडी के टिश्यू में और बाहर की हवा में, तो तब तक ये जो एक्सचेंज है ये नहीं होगी। तो इट मीन्स के जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगी कि उसका जो पार्शियल प्रेशर है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी वजह से अब ये डिक्रीज़ क्यों है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सेल हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं किसके लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। देन उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा टेबल है, कंपैरिजन टेबल है, आप देख सकते हो। अगर बनाना चाहती हो तो बना लेना, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। तो जैसे ये एटमॉस्फेरिक रिस्पिरेटरी ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा, 150 रहेगा। और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहेगा, 0.3, या अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 0 भी कह सकते हैं। तो जब एल्वियोलाई में आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, 100 mmHg हो जाएगा और 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा। देन उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कितना रहेगा, 40 रहेगा। एंड देन उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा वो 46 रहेगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड में 100 रहेगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहेगा, 40 रहेगा। मतलब 100 जो है वो ऑक्सीजन का रहेगा, 40 जो रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा। तो जब हम टिश्यू की बात करेंगे तो टिश्यू में कितना रहेगा, 40 रहेगा ऑक्सीजन का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो 46 हो जाएगा। क्योंकि सेल क्या करते हैं कि मतलब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। तो तभी मतलब वहाँ पे क्या होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा टिश्यू के केसेस में। देन उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये आगे भी काम आएगी आगे वाले यूनिट में, ये वाली है। तो ये होगी बॉडी लंग्स, तो ये होगी बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, और ये होगी लंग्स। क्योंकि लंग्स ही क्या करता है कि एक्सचेंज करवाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड से। तो ये हो गया हमारा हार्ट बीच में, राइट आर्टरीम, या जिसको हम RA बोल सकते हैं, LA बोल सकते हैं, RV बोल सकते हैं, LV बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो
अब ये जो सुपीरियर वीना कावा है ये कहाँ से बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, मींस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ब्लड लेके आ रही है। तो इट मीन्स इसके पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट आर्टरी में जाएगा। राइट आर्टरी से सीधा राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से सीधा जाएगा पल्मोनरीज आर्टरी में। तभी हम बोलते हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसमें जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के। अब वो एक कौन सी है, ये है पल्मोनरीज आर्टरीज। इस आर्टरीज में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये होगा लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन जो होगी वो अंदर की तरफ आ जाएगी। अब ये सीधा इधर से कहाँ किसकी तरफ आएगा, पल्मोनरीज वीन के थ्रू आएगा। तो जैसे आपको पता ही है कि पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी में वीन्स हैं वहाँ पे वो कंटेन क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं, एक्सेप्ट वन। अब वो एक्सेप्ट वन कौन सी है, वो है पल्मोनरीज वेन है। पल्मोनरीज वेन से सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये सीधा कहाँ पे आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आरिकल में आएगी। लेफ्ट आरिकल से सीधा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से सीधा आयोटा में, आयोटा से सीधा बॉडी में। तो इसकी इस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो इस सिस्टमेटिक तरीके से होती है। तो ये था कि गैसेज जो एक्सचेंज किस तरीके से होती हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन की मतलब मतलब ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है फ्राम लंग्स टू टिश्यू एंड आर्गन। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। तो हमने डिस्कस किया एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आप इसको अच्छे से देखिए, बिल्कुल इजी है। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी ये जो सारे का सारा लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे का सारा वही है, ये वाला। तो आपको इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है। बाकी किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आए तो पूछ सकते हो आप मेरे से।